तमाम सुनते कानों और देखती आँखों को मेरा सलाम पहुँचे। आज के जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो कि सियासी मौजू नहीं बल्कि अपने मुल्क का तलीमी निज़ाम है, जो कि 74 सालों से मफलूज और अपाहिज नज़र आता है, जिसको 74 सालों में ना किसी गवर्नमेंट ने, ना हमारी आवाम ने, ना प्राइवेट अदारों ने और ना ही गवर्नमेंट अदारों ने बदलने की कोशिश की और ना ही कोई करना चाहता है। इस तमाम तलीमी निज़ाम को मैंने 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। वो जो हमारा तलीमी निज़ाम है ये मफलूज क्यों है? पहले नंबर में मैं बात करता चलूँ कि अभी तक हमारे तलीमी निज़ाम के अदारे, तलीमी अदारे, निजी अदारे हों या वो प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो क्यों बंद है और उसके उस्ताद क्यों सो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट उस्ताद की बात करना चाहता हूँ। वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनका सर्कल चल रहा है। अगर पिसा है तो एक वो प्राइवेट उस्ताद पिसा है, वो एक प्राइवेट मुअल्लिम पिसा है जिसकी पहले ही बड़ी कम तनख्वाह थी, 10-12 या 7-8 हज़ार रुपया वो कमाता था या लेता था अपने किसी प्राइवेट स्कूल से। तो वो बंद होने की वजह से 7 माह से पता नहीं वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे। अभी तक गवर्नमेंट चुप है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। मुराद राज साहब सो रहे हैं तो गवर्नमेंट, तमाम प्राइवेट अदारे बंद हैं। गवर्नमेंट अदारों को तो वैसे ही सैलरीज मिल रही हैं, तो कहाँ का इंसाफ? जहाँ पे एक जिस कौम को पता ही नहीं है कि अपने मुल्क को हमने तलीमी निज़ाम से किस तरीके से रोशनास करवाना है, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी तलीम के निज़ाम पर समझौता करती हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने तलीमी निज़ाम पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कोरोना आया, चाइना, जापान और फिनलैंड जैसे तरक्की याफ्ता जिनका एजुकेशन सेक्टर में एक नाम है, उन्होंने वब से अपने तलीमी अदारे खोल रखे हैं। पाकिस्तान में अभी तक तलीमी अदारे खोलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। तमाम जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट हमारे वज़ीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम सो रहे हैं। तो ये कब जागेंगे? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम 74 ईयर्स से वही बरसगीर पाको हिंद का निज़ाम फॉलो करते हैं। जब बरसगीर पाको हिंद में, हिंदुस्तान में जब पहला मैट्रिक का इम्तहान मुनक्किद किया गया तो अंग्रेज़ों ने 35 नंबर रखे, 33 नंबर मार्क्स रखे, 35 से 33 के दरमियान नंबर रखे कि जो हिंद बरसगीर पाको हिंद के लोग हैं ये थोड़े जहानत में कम हैं, तो इनके लिए 33 से 35 नंबर रखे जाएं। और जबकि अंग्रेज़ ने अपने लिए 60 नंबर रखे। आज भी हमारा वो शागिर्द, वो तालिब इल्म, वो मुअल्लिम इसी सोच के ऊपर है कि 33 नंबर बच्चे को कैसे लेके देने हैं, या बच्चा सोचता है कि मैंने 33 नंबर कैसे लेने हैं। हमारा तलीमी निज़ाम मफलूज, अपाहिज नज़र आता है। तो जो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में तलीमी निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो तलीमी निज़ाम है ये कोई निजी अदारे ठीक नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ठीक करती है। हमारा जितना भी मुल्क का निज़ाम है वो ब्यूरोक्रेसी से चलता है। ब्यूरोक्रेट्स इस कौम को चलाते हैं, MNA MPAs इस कौम को चलाते हैं। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो कभी भी नहीं चाहती कि जो गरीब का बच्चा है, जो एक मोची का बच्चा है, वो एक मिनिस्टर बने या वो एक वज़ीर बने। तो ये कभी भी ना तो इन्होंने चाहा है और ना ही ये चाहेंगे। अगर हम अपना तलीमी निज़ाम ठीक करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने बच्चों को निजी तलीमी अदारों में, सरकारी अदारों में, अपने छोटे सेक्टर के जो हमारे तलीमी स्कूल हैं वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। उनके लिए एक मियार होना चाहिए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट बने, एक वज़ीर आज़म का बच्चा वज़ीर आज़म बने, एक मोची और एक छानपुरे वाले का बच्चा, एक छाबी वाले का बच्चा छाबी वाला बने। कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा, एक गरीब का बच्चा आगे चले। और जो मैं चौथी आपके सामने, 4th कंडीशन जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे मेरा दिल रो पड़ता है इस कंडीशन को रखते हुए कि हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक के MD DC राय मंजूर साहब हैं, जिन्हें पूरा तफसीली नोटिस लिया है इस चीज़ के ऊपर कि जितने भी आपकी बुक्स थी उनको उन्होंने चेक किया है और उनमें जो गैर ज़रूरी मवाद था उन्हें डिटेक्ट किया है। उनमें गैर ज़रूरी मवाद क्या था कि पहला मवाद ये था कि हमारी किताबों के अंदर ख़त्म नबूवत की जितना भी टॉपिक्स हैं, सहाबा कराम की गुस्ताही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही है, और मौदूआत कश्मीर के ऊपर किताबों ने गलत छापा हुआ है। पाकिस्तान की कुल आबादी बुक्स ने गलत छापी है। क्या ये जो राइटर्स बैठे हुए हैं ये सारे सो रहे हैं? ये क्या कादियानियों से फंडिंग ले रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि ये तलीमी निज़ाम कैसे चल रहा है।
یہ تعلیمی نظام شروع سے ہی اپاہج اور مزدور تھا، ابھی بھی اپاہج اور مزدور ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ رائے منظور صاحب نے 100 ایسی کتابوں کو بین کیا ہے جن میں غیر ضروری مواد موجود تھا۔ میری زبان یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ تو نہیں سکتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ختم نبوت کے متعلق آپ کو میں بتاؤں کہ کیا انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایک کتاب کا رائٹر لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لگتے ہیں، ہمارے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں جی؟ ہمارے وہ یہ لگتے ہیں کہ وہ ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، ہمارے بیٹے لگتے ہیں، یا ہمارے باپ لگتے ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے کہ ختم نبوت کے اوپر، نبی کے ٹاپک کے اوپر یہ گستاخانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا قوم سو رہی ہے؟ وہ جو عدلیہ ہے وہ سو رہی ہے؟ اور میں انہیں اپریشیٹ اور انہیں ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں رائے منظور صاحب کو، پنجاب ٹیکسٹ بک کے گورنر کو، کہ جنہوں نے یہ ایک اہم اقدام اٹھایا ہے۔ اگر کوئی شہری یا کوئی پاکستانی اس ٹاپک کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے، وہ پراپر جا کے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ میری آواز بنیں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کی آواز بن سکوں۔ جس طرح تعلیمی ادارے کھلتے ہیں، میں تمام تعلیمی اداروں کی تفصیلات اور وہاں پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے ملک کے تعلیمی نظام کس قدر گٹیا، مفلوج اور معذور نظر آتے ہیں، اور یہ ملک کا بچہ کیسے ترقی کرے گا۔ ہم 100 سال بعد بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتے اگر یہ تعلیمی نظام ہمارا حصہ رہا تو۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔